हालेलुया। स्वागत आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं जो कि परमेश्वर के दास अपोस्तल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है, आपका घमंड आपको गिरा सकता है। गलातियों उसका 6 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरे प्रियो, क्या आप अपने आप को ज्ञानवान मनुष्य समझते हैं? क्या आप अपने ज्ञान के आगे और लोगों को निर्बुद्ध समझते हैं? क्या आप अपने हुनर के आगे दूसरे भाई बहनों को तुच्छ जानते हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस विषय में आपको सावधान होने की प्रेरणा देती है। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप में भी घमंड है अपने हुनर पर और आप और लोगों को तुच्छ जानते हैं, तो याद रखें, परमेश्वर ने छोटे से बच्चे दाऊद से गोलियत को इसलिए मरवाया क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसने अपने राजा होने पर घमंड किया। इसलिए राजा शाऊल और उसकी सेना में से एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोलियत से अकेला लड़ सके। लेकिन दाऊद जो एक लड़का ही था, ना हथियार चलाना जानता था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा परमेश्वर ने गोलियत को एक छोटे से पत्थर से मरवा दिया ताकि पूरी सेना और राजा का घमंड चकनाचूर कर सके। और इस घटना के बाद धीरे धीरे राजा शाऊल अपने घमंड और पाप के कारण उसके राजा होने के पद से उतार दिया गया और उसकी जगह दाऊद को राजा करके राजगद्दी पर बैठा दिया। और मेरे प्रियो, अगर आप भी घमंडी व्यक्ति हैं तो ज़्यादा दिन तक आप किसी भी पद और अधिकार पर टिके रहने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको धूलि से उठाकर खड़ा कर दिया है तो आपको वापस गिराने की सामर्थ्य भी रखता है। तो मेरे प्रियो, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका हुनर, आपका पद, आपकी प्रॉपर्टी जो प्रभु ने आपको दी है, घमंड करके फूलने के लिए नहीं, परंतु औरों को बढ़ाने और प्रभु की सेवा के लिए है। इसलिए अपने आप को दीन और नम्र रखें, हमेशा प्रभु की सेवा करते रहे ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको संसार के घमंड से दूर करे, केवल यीशु मसीह पर घमंड करना सिखाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पर घमंड करना आपको नाश होने से बचाएगा। आमीन। हालेलुया।